हेलो डिवाइन सोल, हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हु एंड व्हाट कमिंग इन योर लाइफ, यानी कि कौन और क्या आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, और इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ, और जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ है वही आपकी पाइल है। और आपका जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 1, आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देखते हैं आपके जीवन में कौन और क्या आ रहा है। ठीक है, पहला आया है 9 ऑफ कप, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड साथ में आया है क्वीन ऑफ कप। ओके पाइल नंबर 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए ये कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में अभी तक जितने भी कष्ट थे, ओके, जितना पेनफुल आपका टाइम था, मुझे लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसने आपको इमोशनली काफ़ी परेशान किया है। आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं, आपके दिल को बहुत तकलीफ पहुँची है। और आपने ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन नहीं बने हो कि चलो मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो मैं भी गलत करता हूँ। आपने ऐसे नहीं किया, तो आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। रिवॉर्ड ये दिया जा रहा है कि कंप्लीशन, फुलफिलमेंट। ये बहुत ही लकीएस्ट कार्ड होता है हमारे इसके टैरो डेक में। तो आपके लिए आया 9 ऑफ कप, जो बताता है फुलफिलमेंट के लिए। फुलफिलमेंट का कार्ड है आपका इमोशनली, या जो काम आप कर रहे थे, काफ़ी समय से आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, उस प्रोजेक्ट में आपको फुलफिलमेंट मिल सकती है, गुड रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे हीलिंग आती हुई दिख रही है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था, घर में कुछ समस्याएं थी, वो सब आप पीछे छोड़ रहे हो। तो आपके लिए एक मैसेज ये भी है यूनिवर्स की तरफ से कि पास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ है उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत आपके जीवन में आ रहा है, जिससे आप खुद को बहुत ही, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, एक पीस फील करोगे। साथ ही आपके जीवन में लग्जरी आ रही है। ठीक है, अब ये ना सब लोगों के लिए अलग अलग हो गया। अब ये मत सोचेगा कि अगर जो लोग जॉब नहीं करते तो वो सोचे कि भाई अभी तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम ये लग्जरी कैसे लेके आए। ठीक है, तो ये काम आपका नहीं है सोचने का, ये काम है यूनिवर्स का। उनका काम है आपको देना और आपका काम है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो ये लग्जरी कैसे हो सकती है? ज़रूरी नहीं है कि आप ये खुद ऑन करो, आपको ये मिल सकती है। कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, कंफर्ट, आप थोड़े आपकी लाइफ में कंफर्टनेस आ रही है। हो सकता है अभी तक आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे चीज़ों को लेके, आप किसी चीज़ की डिमांड कर रहे थे सिंपली, और आपको वो नहीं मिल पा रहा था उतना कंफर्ट। या हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि आपका कोई स्पेशल स्पेस हो, वो आपको नहीं मिल रहा था। साथ ही ये कंफर्ट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे, और उसमें आपकी थोड़ा सा ठीक था कि आप चाह रहे थे कि मैं उसी में काम करूँ, तो आपको वो मिल सकता है। तो आप आ गए ना कंफर्ट में, आपको रिलैक्स काम हो रहा है। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे, क्योंकि समहाउ कोई भी रीज़न हो सकता है कि वहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल या अच्छा महसूस कर रहे थे, तो वो भी हो सकता है। साथ ही आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको कैसा रखना है अपना नेचर, आपको नेचर रखना है ऐसा जो दूसरों की हेल्प करे, आपको रूड नहीं होना है। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को बहुत ही केयरिंग और जो वैसे आप रखोगे, क्योंकि आपने ना लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही बताती है कि ये ऐसा पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, आपका जो कॉम्बिनेशन आने वाले समय में आपकी पर्सनालिटी का होने वाला है ना, वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, आप किसी की फालतू नहीं सुनने वाले, आप स्टॉप कर दोगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जो कहीं पर भी कोई व्यक्ति को आपकी मदद की ज़रूरत है, सबसे आगे आप खड़े होंगे। आप वहाँ पे रूड नहीं दिखाओगे कि ओके, बट हाँ, जो लोग जो अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे ना, उनको आप छोड़ने भी नहीं वाले हो। मतलब आपकी जो टंग है ना, एकदम शार्प होने वाली, एकदम बढ़िया सी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई आपसे एज में बड़ी, अब देखिए आपकी जितनी भी एज है ना उससे थोड़ी बड़ी है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कितनी ओल्ड लेडी, कितनी, यूँ नहीं कि 60-70 साल, वो भी हो सकती हैं। हो सकता है जैसे सपोज़ आप 20-21 साल के हैं तो वो 25 साल की होंगी, तो हुई है तो आपसे बड़ी ना, भले ही वो यंग है उस हिसाब से वो बड़ी हुई। या आप 50 साल के हैं तो वो 55 या 60 साल की हुई, तो वो आपसे बड़ी। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि कोई भी ओल्ड का मतलब जो आपसे एज में बड़ी हो, ओल्ड प्रॉपर ओल्ड की बात नहीं हो रही, वो आपसे एज में बड़ी होंगी, उनसे आपको कोई हेल्प मिल सकती है। तो अगर कोई लेडी आपसे इस तरीके से बात करे, कोई भी महिला, तो प्लीज़ उनकी बात सुनिएगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मूड में हो नहीं किसी के सुनने के। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपनी अगर कहीं से इस प्रकार की कोई हेल्प मिलती है तो लीजिएगा। दूसरा, अगर आप पर्सन के रूप में देख रहे हैं किसी पर्सन के, तो बिल्कुल आप एक ऐसी लेडी से मिलने वाले हैं जो मेल है, मैं उनको बताने वाली हूँ, जो एकदम शार्प होंगी, जो क्लियर आपसे बात करेंगी, वो कुछ भी आपसे छुपाने वाली नहीं है, वो सीधा आपसे बात करेंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, और आपको उनके साथ हो सकता है ये लगे कि अरे ये तो बिल्कुल ही शार्प है, बट घबराइएगा मत, उनका दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में ना बहुत कुछ किया है, वो अचीवर है, वो एक एम्प्रेस है। ठीक है, इसलिए। और जितने भी फीमेल हैं, फीमेल के साथ भी सेम ये चीज़ है कि आप ऐसे होने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है, मुझे ज़्यादातर यही दिख रही है आपके लिए कि आप खुद ऐसे होने वाले हो, और आप खुद को ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। ओके, दूसरा, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से आपका नेचर जो है बहुत ही केयरिंग, और आपको जो भी काम करना है ना उसमें आपको केयरिंग लाना पड़ेगा। साथ ही आपको अपनी फीलिंग पे बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या और
क्या और कौन आ रहा है अगर हम इस शब्द को देखें। साथ ही मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बॉटम डेक से वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ से मैं फिर से कहना चाहूँगी, जैसे मैंने जो फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेज स्पेशली आया कि आप बनने वाले हो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। जैसे मैंने यहाँ से भी आपसे कहा था वही सेम चीज़ है, यहाँ पे अगेन वही मैसेज आया है कि आप खुद एक ऐसी पोजीशन में बनने वाले हो जिसमें हो सकता है कुछ यहाँ पे महिलाएं ऐसी हैं जो अपना बिजनेस कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो उनके लिए बिग यस है कि अगर आप अपना कोई काम करती हैं तो आप काफ़ी एम्प्रेस की एनर्जी में आ सकती हैं। साथ ही प्रोटेक्शन है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने भी मेल व्यूअर हैं उनके लिए मैसेज है कि आपकी मुलाकात अगेन फिर से यही है कि किसी ओल्डर वुमेन से हो सकती है जो आपको फाइनेंस की कोई एडवाइस दे सकती हैं, तो वो जरा सुनिएगा, हेल्पफुल होगी। ठीक है, ऑल टाइड अप्स और अप्रिशिएशन। देखिए फिर से वही मैसेज है, ऑल टाइड अप का मतलब वही है जो मैंने आपसे अभी कहा था कि जितने भी आपके बंधन है वो खुलने वाले हैं। आप बंधा हुआ खुद को महसूस कर रहे थे, ठीक है। 5 नंबर का कार्ड है, 5 चेंज बताता है। तो जितने भी आपके बंधन थे, आप किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी थी या कोई भी पेन था जिसने आपको बांध रखा था, फाइनली आप उससे हील होने वाले हो, उससे निकलने वाले हो, कंप्लीशन की एनर्जी में आने वाले हो। एप्रिशिएशन बताता है कि जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कंप्लेंट्स में इतना चले जाते हैं कि हमारे पास जो है हम उसको नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको वही कहा जा रहा है कि अप्रिशिएट कीजिए। साथ ही आपको खुद भी अप्रिशिएशन बहुत मिलने वाला है आने वाले समय में। आप खुद देखिएगा कि लोग आपको अप्रोच करेंगे और आपकी ब्यूटी को या फिर आपने जो काम किया है उसको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। तो कोई और करे उससे पहले आप खुद ही करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है, ये क्या आपको कहा जा रहा है। ओके, कार्ड आ चुका है सौविलो। सौविलो का मतलब होता है, ओहो, सन का कार्ड आया है। अगर मैं आपसे कहूँ, सन बताता है सक्सेस, अगेन पर्सनल ग्रोथ, एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल पावर एंड सक्सेस। अभी तक यहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअल मैसेज नहीं था, बट लास्ट में वो भी आ गया कि अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन या स्पिरिचुअली कहीं से जुड़े हुए हैं या फिर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो वो हीलिंग आपको मिलने वाली है। एनलाइटमेंट का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार, तो हो सकता है बहुत से लोगों को हो, और अगर आप इस तलाश में थे तो वो तलाश भी आपकी पूरी होने वाली है। सक्सेस आपकी लाइफ में 100% श्योर है कि आएगी ही आएगी, और आपकी ग्रोथ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, बाल नंबर 1 ये थी आपकी रेटिंग। आई आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पाल नंबर 2 आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है। पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड, जस्टिस एंड द सन। ये मुझे कवर करना पड़ेगा। एंड बॉटम ऑफ डेक से भी देख लेते हैं क्या आया है एस ऑफ कप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को कि आपके लिए क्या है। तो पहली बात है पाल नंबर 2, काफ़ी समय से ना आप एक ऐसी लाइफ में अभी हो जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनसर्टेन मुझे सिचुएशन दिख रही है। जैसे होता है ना कई बार कि देखने में तो लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है दूर से, बट जब करीब आके देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने खुद को शायद आइसोलेट भी कर दिया है, ठीक है। लोगों से थोड़ा सा आप अलग हो गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और उसकी वजह पता है बहुत सारी हो सकती है। एक यह है कि लोगों ने आपको ना काफ़ी बिट्रेल किया है, या फिर लोग आपको गलत समझ रहे हैं, या एक रीज़न और भी मुझे दिख रहा है कि आप ना अपनी बात को उस तरीके से नहीं समझा पाए जिस हिसाब से आप कहना चाहते थे। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी छोटी छोटी दिख रही हैं जिसने आपको ना डिसअपॉइंटमेंट कर दिया। आप लोगों से थोड़ा दूर हो गए, या सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी होगी कुछ भी चीज़ सर्टेन नहीं हो रही है। मतलब जैसे अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर आप स्टडीज़ करते हो, ठीक है, आप स्टडी करना चाहते हो टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है। ओके, अगर आप मतलब पर्सनल लाइफ की बात की जाए, मतलब अगर मैरिज या इन सब चीज़ों में, तो कोई ऐसा आपको मिल ही नहीं रहा है कि जिसके साथ मैं एक अपना जीवन देख सकूँ। अगर कहीं तरीके से कुछ हो भी रहा है तो बात उस तरीके से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, कहीं जाके अटक जा रही है। तो ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है ना जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत है, वेवी सी, जो एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही। मतलब जो पर्सन है ना वो कंफ्यूज है भी और नहीं भी। कंफ्यूज इसलिए नहीं है कि उसे पता तो है कि उसे क्या चाहिए, पर वो चीज़ उसको पाने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये चीज़ मुझे आपकी दिख रही है सिचुएशन। अब आपको क्या है जो आ रहा है आपकी तरफ, वो आ रहा है, अगर मैं एक लाइन में एक मतलब 2 शब्द में अगर कहना चाहूँ तो बेटर डेज। आपके जीवन में अब अच्छे दिन मैं कह सकती हूँ स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि अब आपके जीवन की जो पतवार है वो संभाल लिया परमात्मा ने, ठीक है। जितना प्रारब्ध था आपका, ये सब आपका प्रारब्ध था, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब आपकी जीवन जो है वो एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो कि बहुत ही शांत है। पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, यहाँ से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा। मुझे तो अभी भी वेवी एनर्जी ही दिख रही है। आप लोग ऐसा सोच सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, कि सामने तो कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो अंधेरा है वो आपको भी इसलिए नहीं दिख रहा, क्योंकि जो खुशियाँ हैं क्योंकि वो टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। तो जो परमानेंट चीज़ होती है वो आने में थोड़ा समय लगाती है। आपकी लाइफ में जस्टिस बहुत आ रहा है। जस्टिस का कार्ड जो होता है वो मैरिज का होता है स्पेशली। तो अगर आप इस एज में हो
या आपके परिवार में कोई है जिसके बारे में आपको थोड़ी चिंता है कि पता नहीं इनकी मैरिज कैसे होगी, क्या होगी, तो वो मुझे दिख रही है कि मैरिज आपकी लाइफ में आ रही है और ये आपको जस्टिस दिलाएगी। जस्टिस क्या कि हो सकता है लोग आपको काफ़ी क्वेश्चंस करते हो आपको, या फिर आपका जो काम है अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो चीज़ भी मुझे सही होती हुई दिख रही है। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में लाना है बैलेंस। इम्बैलेंस मत होइएगा, किसी भी चीज़ के पीछे भागिए मत, चेस मत कीजिए, अट्रैक्ट कीजिए। आपके लिए ये मैसेज है, क्योंकि जब भी आप चेसिंग मोड में आते होंगे ना, वो चीज़ आपसे और दूर हो जाएगी। ठीक है, आपको गो विद फ्लो की एनर्जी में रहना चाहिए। सेकेंडली, आपको अपने ना शब्दों पे बहुत ध्यान देना है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। अपने रूटीन को आपको बहुत सेट करने की ज़रूरत है अगर वो डिसबैलेंस हो रखा है। अगेन नेक्स्ट है, आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है और अपनी थर्ड आई पे, यानी कि अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो इंट्यूशन है, उस पर बहुत ध्यान देना है। आपको बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। सेकेंडली, आपसे ना कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं अभी, जैसे मैंने अभी कहा, वो आपको दिख नहीं रही हैं, बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, साथ ही अगर मैं एक पर्सन की बात करूँ तो आपकी लाइफ में सच में जो पर्सन आएंगे वो ऐसे पर्सन होंगे जो जस्टिस लवर होंगे। वो ज़्यादा इधर उधर करने के पसंद नहीं करेंगे, वो सीधा बात करेंगे मैरिज की, और वो सीधा बात करेंगे आपसे जो भी एक रिलेशनशिप में आवश्यकता होती है उस चीज़ की। तो आप और मुझे आप भी ऐसी पर्सन लग रहे हो कि ज़्यादा आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे पर्सन, वो आपको ज़्यादा समय तक नहीं मतलब कहते हैं ना, होल्ड में नहीं रखेंगे, और जैसे ही आपसे मिलेंगे आप आगे की बात की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आने वाले समय में एक चीज़ और होने वाली है कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आपको नेम और फेम मिल सकता है। और अगर आप नहीं भी हो तो आप आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपका काम जो है वो काफ़ी स्प्रेड होगा और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, कुछ भी आप जो कर रहे होंगे। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए भी सेम मैसेज है कि आपके कस्टमर इंक्रीज होते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपकी नाम काफ़ी रोशन होगा। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एक तो अपने अंदर ईगो नहीं लानी है, तीसरा आपको भगवान पे पूरा भरोसा रखना है, उनकी जो डिवाइन टाइम है उस पर बिल्कुल बिलीव करना है, और आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं लानी है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आप खुशियों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट है जो तीसरा ये है कि जो भी ये चीज़ आपको मिल रही है ना, ये बिल्कुल डिवाइन टाइम पे मिलेगी, और ये ईश्वर की तरफ से आपको बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। तो आप और मुझे अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि आपकी जो एनर्जी इस समय ऐसी होने वाली है कि आप दूसरों को भी इंस्पायर करोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई व्यक्ति बहुत समय से किसी कष्ट में होता है, बहुत समय से वो किसी एक ऐसी एनर्जी में होता है जिसमें उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वो कोशिश करता है। आपने भी वही किया, आपने विजडम गेन किया। वो विजडम सिर्फ आपको नहीं, वो लोगों के भी बहुत काम आने वाली है। आप जस्टिस लवर भी हो सकते हो। मुझे यहाँ पे सटन की भी एनर्जी दिख रही है, तो आप हो सकते हो यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सटीक बात करते हैं और ज़्यादा उसमें नहीं करते। न्यू लव आपकी लाइफ में तो 100% मुझे आता दिख ही रहा है। न्यू लव है, न्यू बिगनिंग है, और साथ ही आपके जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है, तो उसका सही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को मिलती है इंट्यूशन पावर, ये बहुत डेंजर होती है अगर आप इसका सही यूज़ कर पाओ तो। डेंजर का मतलब मेरा वैसा वाला नहीं है, मेरा ये है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा चीज़ों के बारे में। आप किसी पर्सन के सामने बैठोगे, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा बिना उसके बोले। तो ये पावर हर किसी को नहीं मिलती है, बट आपको मिल रही है। आपके 5 सेंस बहुत मिलकर काम करने वाले हैं, तो 5 सेंस को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा नेगेटिव एनर्जी से। ओके, आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और आपके लिए क्या आया है, कौन क्या और कैसे क्या चीज़ आ रही है वो हम यहाँ से देखेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, हाँ, डू टू वैल्यू, वेरी नाइस एंड रेस्ट एंड रेजोनेट। बॉटम ऑफ डेक से आया अटैचमेंट। तो पहले बॉटम ऑफ डेक जो कार्ड है इसके बारे में ही बात कर लेते हैं, अटैचमेंट के बारे में। तो देखिए, अटैचमेंट क्या, अटैचमेंट जैसे अभी हमने बात करी थी कि नेगेटिव थॉट, तो आपके जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट है उन्हें आपको छोड़ना होगा। अब अटैचमेंट के कैसे होते हैं, कई बार क्या होता है, हम खुद भी सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ हम नहीं कर सकते। एक होता है ना कि लोगों की वजह से या खुद के ही बैड एक्सपीरियंस में ही हम लोगों ने अपना एक माइंड में एक सेट बना लेते हैं कि हम ऐसे हैं, जबकि और हम अपने पोटेंशियल को भी वहीं डाउन कर देते हैं, हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं। आपको वो कहा जा रहा है कि उस चेन को ब्रेक कीजिए, उस अटैचमेंट को समझिए कि कहीं देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन में रहने की आदत है, या फिर बहुत ज़्यादा आप उन बातों को ही सोचते रहते हो, जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड, अब आप पूरे दिन भर उसी बारे में सोच रहे हो, तो ये भी अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो अपनी ईगो सेल्फ को एक साइड रखिए, अटैचमेंट कुछ मत होने दीजिए। आपके लिए डिटैचमेंट की मतलब केतु की एनर्जी मुझे दिख रही है कि उसको आपको अप्लाई करना है। जितना आप चीज़ों से डिटैच हो रहेंगे उतना आप उस, जैसे मैंने कहा ना, चेस नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। भागिए मत किसी चीज़ के पीछे, सिर्फ आपको खुद को बैलेंस करना है। रेस्ट एंड रेजोनेट से भी यही बात कही जा रही है कि रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप बस भाग रहे हो, आपका रेस्ट ये दिमाग के लिए भी है। आप, क्योंकि शरीर को तो हम रेस्ट देते हैं पर माइंड को नहीं देते, वो लगा पड़ा है 24 घंटे सोचने में, उसको थोड़ा सा अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेकेंड ये डो टू वैल्यू के लिए है कि फाइनेंशियली तो आप काफ़ी ग्रो करने वाले हो। ओके, मतलब फाइनेंस को आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ढेर सारी मनी आ रही है और वो मनी आप खुद के लिए भी यूज़ करोगे और आप चैरिटी वर्क भी करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बढ़िया है, बेटर डेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मैसेजेस हैं। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं एक कार्ड की आपके लिए क्या है।
ओके, ये आया है कैंस और इसका मतलब है टॉर्च, पैशन, कंट्रोल, एनर्जी, सर्टेन, क्रिएशन सॉरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है, सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज आया है कि आपका कोई पैशन होगा, अगर है तो उसको थोड़ा सा फिर से जीना शुरू कीजिए, अपने पैशन पे काम कीजिए। कंट्रोल एनर्जी, यहाँ पे वही चीज़ है। कंट्रोल एनर्जी का मतलब यही है कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, आप अपना दिन कहाँ खर्च कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आप कितना किसी से ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हो, किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, बस वहाँ आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है। क्रिएशन कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी वही है, जो पुरानी आदतें हैं उन्हें छोड़िए, कुछ नया अडॉप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए नई चीज़ों को। ठीक है, ओके, वाला नंबर 2 ये थी आपके रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।